रिसेंटली काइली जेनर ने अपनी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की एग्जैक्ट डिटेल्स, इम्प्लांट साइज और प्लेसमेंट ओपनली शेयर की थी, इवन दो लेटर वो डिलीट भी हो गई। लेकिन ये मोमेंट इंपॉर्टेंट था क्योंकि इट्स अबाउट टाइम वी डिस्कस कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स ओपनली, और इसीलिए आज हम उनके केस को एज अ रेफरेंस देख रहे हैं। एज अ प्लास्टिक सर्जन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैसे मल्टीपल स्मॉल प्लान्ड इंटरवेंशंस ओवर द टाइम फेशियल और बॉडी प्रोपोर्शंस को सिस्टमेटिकली रीडिफाइन करते हैं। सबसे पहले लिप ऑगमेंटेशन यूजिंग हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स। ये एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है जहां हाइलुरोनिक एसिड जो बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है उसे लिप्स में इंजेक्ट किया जाता है टू इंक्रीज वॉल्यूम एंड डेफिनेशन। काइली के अर्लियर फीचर्स में अपर लिप थिनर था। पोस्ट फिलर्स लिप्स फुलर, मोर कंटूर्ड और फेस का डोमिनेंट फीचर बन गया है। क्लिनिकली ये एक हाई इम्पैक्ट चेंज है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन विद सिलिकॉन इम्प्लांट्स। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जहां सिलिकॉन इम्प्लांट्स ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर प्लेस किए जाते हैं फॉर वॉल्यूम और शेप एनहांसमेंट। रिपोर्टेड डिटेल्स के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 445 सीसी इम्प्लांट्स पार्शियली मसल के नीचे प्लेस किए गए थे, जो मोर नेचुरल स्लोप क्रिएट करता है। रिजल्ट, अ फुलर, मोर प्रोजेक्टेड और लिफ्टेड अपीयरेंस। अब अगर हम फेशियल स्ट्रक्चर को क्लोजली एनालाइज करें तो कुछ एडिशनल रिफाइनमेंट्स नोटिसेबल लगते हैं जो कॉमनली एस्थेटिक प्रैक्टिस में यूज होते हैं बट नॉट ऑलवेज कंफर्म, जैसे राइनोप्लास्टी यानी नोज रीशेपिंग सर्जरी। इस प्रोसीजर में नेजल बोन और कार्टिलेज को प्रिसाइसली रीशेप किया जाता है, सिर्फ नोज को छोटा करने के लिए नहीं बल्कि पूरे फेस के प्रोपोर्शंस के साथ अलाइन करने के लिए। काइली के केस में ब्रॉडर टिप से मोर रिफाइंड नैरोअर स्ट्रक्चर का शिफ्ट दिखता है जो ओवरऑल फेशियल शार्पनेस को एनहांस करता है। नेक्स्ट है चीक फिलर्स। ये फिलर्स मिड फेस यानी चीक्स के एरिया में इंजेक्ट किए जाते हैं टू रिस्टोर या एनहांस द वॉल्यूम। इसका पर्पस सिर्फ फुलनेस नहीं होता बल्कि वर्टिकल लिफ्ट क्रिएट करना होता है, जिससे चीक बोन्स हायर अपीयर करते हैं और फेस ऑटोमेटिकली मोर स्कल्प्टेड लगता है। देन कम्स जॉ लाइन कंटूर। यहाँ फिलर्स को मैंडिबल यानी लोअर जॉ बोन के अलोंग प्लेस किया जाता है। इससे सॉफ्ट लेस डिफाइंड जॉ लाइन से क्लियर शार्प बाउंड्री क्रिएट होती है जो फेस को और स्ट्रक्चर्ड एंड एंगुलर अपीयरेंस देती है। चिन एनहांसमेंट इज ऑल्सो ऑफन डन अलोंग विद दिस। चिन में फिलर या इम्प्लांट यूज करके प्रोजेक्शन इंक्रीज किया जाता है क्योंकि चिन, नोज और लिप्स मिलकर एक प्रोफाइल बैलेंस डिफाइन करते हैं। अगर चिन स्लाइटली रिसेस्ड हो तो पूरा लोअर फेस लेस डिफाइंड लग सकता है और इसीलिए ये स्मॉल चेंज भी हाई इम्पैक्ट देता है। नेक्स्ट इज द ब्राउ लिफ्ट इफेक्ट। इसमें आईब्रोज को स्लाइटली एलिवेट किया जाता है सर्जिकली या मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि आईज मोर ओपन लगती है और अपर फेस में एक सटल लिफ्ट और एक अलर्ट अपीयरेंस आता है। There's also a possibility of under eye और tear trough fillers। ये लोअर आईलिड के नीचे जो हॉलो एरिया होता है उसमें प्लेस किया जाता है। इससे शैडोइंग रिड्यूस होती है जो आमतौर पर टायर्ड या संकन लुक क्रिएट करती है और ट्रांजिशन चीक और अंडर आई के बीच में और स्मूदर लगता है। एंड फाइनली नेजोलेबियल फोल्ड फिलर्स। ये नोज से माउथ तक के जो लाइंस डेवलप होती है उन्हें सॉफन करते हैं। ये कंप्लीटली रिमूव नहीं की जाती बल्कि इनकी डेप्थ को रिड्यूस करके फेस को मोर रेस्टेड और यूथफुल अपीयरेंस दिया जाता है। इसके अलावा बॉडी प्रोपोर्शंस के कॉन्टेक्स्ट में बटक एनहांसमेंट भी नोटिसेबल है। ये कॉमनली बीबीएल यानी ब्राजीलियन बट लिफ्ट से अचीव होता है। इस प्रोसीजर में लाइपोसक्शन के थ्रू बॉडी के एरियाज जैसे एब्डोमेन या थाइस से फैट निकाला जाता है, उन्हें प्रोसेस करके फिर हिप्स और बटक्स में री इंजेक्ट किया जाता है। इसका गोल सिर्फ साइज इंक्रीज करना नहीं होता बल्कि बॉडी के प्रोपोर्शंस को रीबैलेंस करना होता है, जिससे एक स्ट्रेटर फ्रेम से मोर डिफाइंड आवरग्लास सिलुएट क्रिएट हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एक सिंगल प्रोसीजर का रिजल्ट नहीं है, ये ग्रेजुअल स्टेज्ड इंटरवेंशंस का आउटकम है जहां हर स्टेप प्रोपोर्शंस को स्लाइटली रिफाइन करता है। और इक्वली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर विजिबल चेंज सर्जिकल नहीं होता। मेकअप, लाइटिंग, नेचुरल एजिंग और वेट चेंजेस भी अपीयरेंस को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिकली आपका फाइनल टेक अवे शुड बी दैट एस्थेटिक मेडिसिन का गोल ड्रास्टिक चेंज करना नहीं होता। गोल होता है प्रिसीजन,
small, well planned changes that improve proportion and harmony over the time.